हेलो। हम लोग आवेशी चालक की वैद्युत धारिता वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U होती है, यानी U से लिखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। अब हम लोग देखते हैं कितनी होती वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो माना किसी चालक को Q आवेश देने पर चालक का विभव बढ़कर 0 से बढ़कर V हो जाता है। तो Q इज इक्वल CV, जहाँ C वैद्युत धारिता है। अब अगर हम उसे सूक्ष्म आवेश dQ दें और उसका विभव स्थिर रहे न बढ़े, तो इस दौरान dQ आवेश देने के दौरान किया गया कार्य dW बराबर लिखा जाएगा V dQ। अतः अब 0 आवेश से Q आवेश देने में कुल कार्य निकाला जाए तो इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन dW और इंटीग्रेशन 0 to Q V dQ। अब यहाँ से V इज इक्वल Q अपान C, इस V की जगह रख देंगे, तो ये रख दिया यहाँ पर। तो W बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन W कुल कार्य हो जाएगा, और ये 0 to Q Q बाई C dQ, और Q dQ का इंटीग्रेशन हाफ Q स्क्वायर होता है। तो यह आ जाएगा W इज इक्वल हाफ C Q स्क्वायर, और लिमिट 0 to Q लिमिट ले लेंगे तो यह आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। अगर Q की जगह CV रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर। तो ये किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब साथ ही हम लोग आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेंगे। तो उसकी भी डेफिनेशन वही रहेगी कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यदि हम माना ये संधारित्र है, इसको हम Q आवेश देते हैं और इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो जाता है, तो Q इज इक्वल CV, जहाँ C इस संधारित्र की वैद्युत धारिता है। तो यहाँ से V इज इक्वल Q अपान C। अब सूक्ष्म dQ आवेश देने पर किया गया कार्य dW बराबर V dQ, V की जगह पर Q बाई C रख लेंगे। तो Q आवेश देने में कुल किया गया कार्य, तो इंटीग्रेशन dW और इंटीग्रेशन 0 to Q V dQ, V की जगह Q बाई C dQ, और इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही पहले वाला आ जाएगा हाफ C Q स्क्वायर माइनस 0 हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब Q की जगह CV लिख लें तो ये भी फार्मूला बन जाएगा U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर। तो ये हुआ आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। जो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का था ये वही सेम होता है। यहाँ पर V विभवांतर होता है, वहाँ पर V वैद्युत विभव होता है। अब संधारित्र की प्लेटों का आयतन के बीच का आयतन, संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो आयतन होगा, बीच का आयतन वो A इंटू डी होगा, जहाँ A प्लेटों का क्षेत्रफल है और D बीच की दूरी है प्लेटों के बीच की, लिखा हुआ है। तो यह ऊर्जा, ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये संधारित्र में इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। अब यदि हम पूरे इसके एकांक आयतन में इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें तो पूरे आयतन A इंटू डी से भाग देना पड़ेगा, तो उसे स्मॉल u से लिखा जाता है। तो संधारित्र के एकांक आयतन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपान AD, मात्रक हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। अब कैपिटल U का अगर ये वाला फार्मूला रख दीजिए तो हाफ CV स्क्वायर अपान AD आएगा। अब अगर हम संधारित्र की धारिता, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र हो और चाहे वो गोलीय संधारित्र हो, उनकी धारिता का फार्मूला अगर लिखें तो स्मॉल u बराबर फार्मूला निकलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर, E माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाता है किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, और ये एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा मात्रक जूल पर मीटर क्यूब।